राजीव वर्मा है, गांव कुई, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारे हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, यहाँ देवताओं का आवास है। सभी देवताएं भगवान यहाँ अपना जो प्राचीन काल से जो हमारी जो संस्कृति है वो इन पर निर्भर, यहाँ के जो रीति रिवाज है, कल्चर है, इन पर ज़्यादा आस्था है लोगों को। हमारी देवी देवताओं पर ज़्यादा आस्था है। यहाँ पर बड़े ऋषि मुनि शिव जैसे तपस्वी हैं, हाँ हिमालय पर्वत पर बैठे हैं, तो इन पर लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। ये हमारे प्राचीन काल की जो हमारे बुजुर्ग थे तब से लेकर इतनी सरकार ने इन चीज़ों को, जो हमारी बलि प्रथा है उसको बंद करने की कोशिश की, तोड़ने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अभी भी इनके आशीर्वाद से लोग फिर वही हमारा पुराने रीति रिवाज को जिंदा रखना है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है। तो अभी लोगों की आस्थाएं बहुत है, तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लोग इन पर काफ़ी विश्वास रखते हैं कि हमारे जहाँ तक हमारे देवी बोंद्रा देवता की नदौड़ के बादशाह है, नदौड़ आपका एक कांगड़ा से है, तो यहाँ के बादशाह जो हमारी जो ऊपर की मूर्ति है वो वहाँ से आकर हमारे तहसील रोहड़ू के अंदर जो मंदिर बना है कोई गांव, वहाँ पर उजागर हुई थी। तो वहाँ से हमारी देवी देवताओं की जो आस्था है जो शुरू हुई, तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर बना है। अब उसके साथ साथ हमारे 47 गांव है जिसके रियासत इनके आशीर्वाद से चली है। जिस प्रकार मैं खुद आज से मेरे पूर्व बहुत साल पहले राजस्थान से निकलकर MP गए थे, वही जब समय मुगलकालीन समय होगा तो उस समय निकल के गए थे। जैसे और ऐसे आपका भी कोई इतिहास में आप कहीं से आए हो या यहाँ से मूल निवासी? नहीं, हम जो हमारे को जानकारी थे हम यहीं के मूल निवासी जी, मतलब जो हमें भी जो जानकारी है तो हम यहीं की पैदावाशी है रोहड़ू क्षेत्र के। बाकी आगे बुजुर्गों का क्या था वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम यहीं के और महाराज की आस्था जो हमारी है देवता बोंद्रे पर बहुत ज़्यादा आस्था है हम लोगों की, बहुत कृपा है इस देवताओं की हमारे पर। हमारे 3 परशुराम जी के बारे में सुना है, क्या ये उन्हीं के स्वरूप है? परशुराम जी इनके गुरु है, गुरु रहे हैं। परशुराम जी देवताओं के गुरु है, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए महाराज सबसे पहले उनको जो हमारा ये यज्ञ होते हैं पहले सबसे पहले उनको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना सफलता पानी मुश्किल है। परशुराम जी इनके गुरु है, जो उनके आशीर्वाद लेने के बाद जो महाराज अपना आगे का कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम इनके होते हैं, यज्ञ होते हैं, भुंडे शांत जो भी, तो पहले परशुराम जी का वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ एक नई महाराज के साथ एक नई जो हमारे कोटखाई से है देवता बेंद्र, इनके सबसे बड़े भाई है, वो और हिंदुस्तान में कहीं नहीं आएंगे, जैसे भुंडा हो गया जो भी हो गया, लेकिन जब इनका अपना यज्ञ होगा तो वो एक नई एडिशन महाराज नहीं इनके जो बड़े भ्राता है जी वो कहीं महाराज है कोटखाई से। नाम क्या उनका? बेंद्र महाराज, देवता बेंद्र जी आएंगे। उनके बगैर ये कोई भी यज्ञ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी एरिया में नहीं आते हो। और हमारे जब भी इनका अपना यज्ञ होगा, भूंडा होगा, शांत होगी, कोई भी बड़ोजी जो भी वो उनको लाना बहुत जरूरी है, बाकी कहीं नहीं जाएंगे वो। और ये हमारे देवता मंदिर की जो भी जो आपकी जितनी भी मूर्ति है ये हिमाचल प्रदेश है क्या पूरे भारत के अंदर इनकी अपनी पहचान है। इस तरह की मूर्ति वो नहीं दिखेगी कहीं किसी भी पूरे इंडिया की बात। आज से पहले कहाँ पर हुआ ये यज्ञ और आज के बाद? इससे पहले जो हमारे छूंछ के अंदर ही हुआ था, मंडलगल रोहड़ू तहसील के अंदर मंडलगल के अंदर हुआ था। तो उसके बाद ये दूसरा आयोजन है। अच्छा, तीसरा जो आयोजन है जो इनके भाई मेश्वर है और एक हमारा एक यज्ञ शायद क्या बोलते उसको भड़ोजी का 5 में हमारा महायज्ञ होता है, जैसे अभी यहाँ हो रहा है महाराज जी का,
और उसके बाद फिर मेसर महाराज जी जो ऊपर बैठे हैं इस तरह का यज्ञ होगा 1996 में उनका हुआ था। अच्छा। फिर अब यहाँ पर इसके बाद हमारा जो चलो आइए रीति कोशिश की पहले से, लेकिन इस संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है कि हमारी ये प्राचीन संस्कृति है, बने रहेगी और देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ जो हमारा हमेशा इतिहास बना चला हुआ है, है, क्योंकि जो लोगों बना की है। आस्था इनके साथ जुड़ी। ये इस रियासत के सबसे बड़े यज्ञ तो छोटे कुंभ की तरह मान सकते हैं। बिल्कुल जैसे महाकुंभ चल रहा है, जैसे वो 4 साल बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके हाँ ये जो भूडा महायज्ञ ये 20-30 साल के लगभग 30-40 साल के बाद होता है। 60 साल। लेकिन इन जो हमारे देवता बोंद्रा है महाराज जी, इनकी एक ऐसी कला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर के पूरे वर्ल्ड में कि इनकी अपनी ही पहचान है। इस तरह का आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे सभी देवताओं हिमाचल के, लेकिन इनकी जो अपनी एक सुंदरता है वो हमेशा पूरे अलग से है। और ये जो महायज्ञ होते हैं हमारे 3 देवताओं का, मंडलगढ़ का या स्पेल वैली का और पीछे 3 महादेवताओं का बारी से 48 क्रमवार है महायज्ञ होता है। ये कुंभ मेले की तरह ही महायज्ञ। हमारा जो एक इनके साथ एडिशन जुड़ा है वो कोटखाई का इनका बड़े भाई बोलेंगे देवता बेंद्रा, एक अलग से मतलब जो किसी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हमारे देवते के उससे उनके बगैर महाराज यज्ञ नहीं करते। एक अलग से मतलब जो यहाँ नहीं है वो एक अलग से ही मतलब हमारे साथ जुड़े। आपके प्रयागराज में जैसे कुंभ लगा है, वहाँ बिना साधु संतों से कुंभ संपन्न नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे देवते के साथ क्योंकि इसका छोटा जो भाई है उसके बगैर हमारा यज्ञ अधूरा संपन्न नहीं होता। जब जिस तरह परशुराम की बात करें, परशुराम इनके गुरु है, मतलब उनका बिना परशुराम से महाराज जो कदम नहीं रखता। पहले उनका आशीर्वाद नहीं होगा, यज्ञ सफल नहीं होगा। एक उनको हो सबसे पहले यज्ञ में सबसे पहले उनको प्रस्थान दिया जाएगा, उसके बाद महाराज अपना अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर जो बेड़ा जी जाते हैं जो अभी वैली क्रॉस करेंगे शाम के समय, तो उनमें वंशानुगत में मतलब घर का सबसे बड़ा बेटा रहता है या सबसे बुजुर्ग, ऐसा कुछ सुना है? नहीं, उनकी एक पीढ़ी है वो बुजुर्ग ही रहेगा। मतलब घर का सबसे बुजुर्ग है वो- हाँ ये बड़ी हुई पीढ़ी है, मतलब हमारे एक फैमिली है जो यंग भी रह सकते वो उनकी फैमिली खुद डिसाइड करती है आपस में, उनको जो लगातार जो है कई पीढ़ियों से चला है, वही जैसे खानदान चला है वही लोग इसको संभालते हैं। जो रस्सी पर जो आदमी जाएगा जिसका नाम आएगा उसको देवता महाराज जैसे यज्ञ यहाँ है, 1 साल से उसकी परवरिश, उस परिवार की परवरिश जो है मंदिर कमेटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे परिवार के लिए। जिस प्रकार मैंने सुना है कि पहले जो बेड़ा जाता था उसको मतलब वहीं त्याग दिया जाता था भगवान के लिए। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है पहले बहुत सी भ्रांतियां फैलाई कई साल 100 साल पहले हो सकता है, 100 साल पहले हो सकता है। काफी इसके लिए जो बेड़े का जो लोगों की भ्रांतियां हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सुरक्षित और बड़े इससे किया जाता है कि जिसके 1 साल से लगातार इसके लिए तैयारियां शुरू होती है और हर चीज़ बहुत प्रॉपर्ली इसको काम कीजिए। कोई मतलब आप खुद ही इसकी जानकारी लेंगे, बाकी पीछे जो लोग भ्रांतियां निकालते हैं क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उन पर है। बहुत सी लोक कथाएं आपके यहाँ आगे लोक कथाएं, हाँ लोक कथाएं इसको बड़े क्योंकि सबसे बड़ा लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कहीं। नहीं सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो देवी देवता हैं जो हिमाचल देवभूमि है, मतलब इनकी रक्षा के लिए जो भी जो हमारा बेड़ा जो चलता है उनको बड़े सुरक्षित इससे मतलब बड़े 1 साल से इसके लिए तैयारियां की जाती है और बड़े बोले हैं कितने महायज्ञ देख लिए? हाँ लगभग हमने तीसरा, मैं तो तीसरा बताऊंगा, बाकी हमारे सीनियर है। आप जो बोल रहे हैं, आपके जो बुंदेलखंड की बातें हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं नागालैंड में पोस्टिंग था कोहिमा में, वहाँ भी जस्ट अभी भी ऐसा ही है, सेम थिंग जो आपने बताया है अभी वो ऐसा ही है। जो उसके महाराज के दर्शन करे जाता है वो वापिस नहीं आता है। ये कोहिमा में अब यहाँ पर यहाँ ऐसा नहीं है। बोल रहे कि 100 बट साल यहाँ पहले नहीं इसको है। त्याग दिया जाता था। अब 100 साल तक किस का सब लोगों को पता है। 100 साल आज तक 100 क्या साल है? तक ऐसा यहाँ हुआ नहीं है। लिखित में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, नहीं, कोई ऐसा साक्ष्य कोई नहीं है। ऐसा साक्ष्य नहीं है। ये आपका एक मौखिक था कि भी पहले 100 साल पहले ऐसा जैसे होता था। अपन कहीं जाते हैं तो उसके बारे में पहले पता करते हैं हाँ। कि वहाँ कैसे रहना खाना सब कुछ पता करती है। हाँ, व्यवस्था होती मैंने है। भी किया तो उसमें बताया गया, वो यूट्यूब पर कुछ भी फैला देते हैं वायरल होने के, तो उन्होंने बताया था कि कुछ समय पहले, बहुत समय पहले उनको त्याग दिया जाता था वहीं पे।
तो मैंने सोचा ऐसा होता होगा शायद नरवली नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ये भ्रांति है, अभी मतलब 100 साल भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं। 100 साल तक इसलिए मैंने आपको बता दी कि 100 साल तक ऐसा हुआ नहीं है। मतलब जैसा आपको मालूम है और आपने जो जैसा घर में हुआ आपको हमारे, बताया हाँ। गया है, ये 100 साल तक इतिहास जैसे मालूम। थोड़े बहुत मंत्र वगैरह ये मतलब कुछ पूजा पाठ वगैरह ये सुबह घर में करते थे लोग, तो मैं भी सीख गया धीरे धीरे। जो घर में परवरिश रहती है वो ये अपनी सीख जाते। ठीक है। तो अपने परिवार के बारे में जैसे मुझे पता चला कि हम बहुत पहले राजस्थान में एक गांव पड़ता है गोपो के शेपू, 2 गांव पड़ती हैं, वहाँ से एमपी चले गए थे। तो उसके बाद एमपी में हम रहे, तो ये सब हमें घर वालों ने बताया, तभी तो हमें मालूम चला। ये लिखित में तो कहीं है नहीं। जैसे अपन कहीं जाते हैं, काशी जाते हैं, या हमारे यहाँ पास में वो पड़ता है एक जगह जहाँ वो गंगा जी का घाट है, तो वहाँ पे आपके पूरे परिवार के बारे में मालूम पूरा चलेगा। इतिहास खोला जाता है। हाँ, पूरा खोला जाएगा कि आपकी ग्रंथि, आपके पूर्वज ये थे, ये करते थे, ये करते, तो ऐसा बताया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि मतलब पूर्वजों के बारे में कुछ जानकारी कहीं प्राप्त होती हो? नहीं, वो तो रखते हैं। नहीं, अब उस तरह की जानकारी तो हमारे को वही हरिद्वार में है नहीं हमारे तो पास। हमारे देवता महाराज की जो हिस्ट्री है, रखते हैं, but जो यहाँ उसका नहीं। जो रखते हैं, जानकारी स्टोरी बनी रखते है, हैं। वो सारी जहाँ जहाँ जैसे हमारा देवता बोंद्रा है या मेश्वर देवता है या अपना पकड़ाउल देवता है, उनके जो कमेटी के जो मेंबर होते हैं या उन उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास पूरा इसका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। कब पूरा क्या इतिहास होता मिलेगा कब क्या महाराज का। पुराना इतिहास सारा मिल जाएगा कि पुराने इतिहास में यहाँ पर ऐसा ऐसा हो। पुराने इतिहास से तो हम लोग चल रहे हैं, हमको जानकारी वहीं से तो मिल रही है कि आज ऐसा था, परसों ऐसा हुआ था, वहीं से हमारे को जो है ये जानकारी हमारे को वहीं से प्राप्त हो। बाकी जहाँ तक आपकी हिस्ट्री की बात, वो हमारा सारा जो है जो अपना हरिद्वार में जब हाँ, उस तरह का ये पूरे इंडिया के अंदर। आपका हरिद्वार में, आज हमारा हरिद्वार में नहीं, हमारा भी हरिद्वार में हरिद्वार में आपको सब कुछ ये सारी रिकॉर्ड चीजें- फैमिलियों की। फैमिली की। बाकी जो इनकी जानकारी जितनी हमारे को जानकारी है उतना हम बता सकते वो हैं सारे मंदिर में ही मिलेगी। देवताओं की। अब इसके बाद ये यज्ञ कब होगा, मतलब कितने साल बाद होगा? ये लगभग यहाँ तो 40 साल 40 साल के बाद, 40 से इसके 50। बाद किस गांव में होगा? इसके बाद जो अगला है मेरे ख्याल में पुजारली का। इसके लगभग 8-10 साल तो पुजारली लगेंगे। में। क्यों जी? अब उनका जो टाइम पीरियड है कम तो से कम fix नहीं 40 साल, कम से कम आप मानो 50 साल भी लग सकती है, 60 साल भी लग सकती है। नहीं, हमारा कोई- जो पहले 2005 में हुआ था, वो बोलते हैं कि 70 हमारे साल जो के बोलते हैं कि 70-75 साल के बाद मतलब कोई मुहूर्त और एक विशेष समय निकलता होगा। जी हाँ, अब परिस्थिति को देखते हुए। हाँ, मतलब ये परिस्थिति को डिसाइड करती है ये वहाँ की कमेटी होगी, वहाँ का जो हमारे जैसे 5 नंबरदारी है, तो इस तरह की मतलब आयोजन के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। हर गांव का मतलब एक परिस्थितियों को देखते हुए और फिर एक प्राचीन संस्कृति को बरकरार हमारे रखते हैं। देवते महाराज के जो टोटल जो गांव पड़ते हैं 47 गांव है। 10 पंचायतें आती हैं इसके 10 अंदर। पंचायत में हमारी सबसे बड़ी नंबरदारी का महाराज है ये, 5 नंबर जिनके साथ 47 गाँव महाराज सबसे के। सबसे बड़ा मतलब हमारे ये सबसे बड़ा देवता, मतलब समझो कि पब्लिक की इस देवते के साथ सबसे ज्यादा आती है जहाँ में इसका यज्ञ हो। तो ये जो है ये अभी जो आप भूडने की बात करें कि नेक्स्ट भूडा कहाँ, मतलब अभी लोगों का वो है कि ये जो है इसी रोडू तहसील के पुजाली गांव में महेश्वर देवता महेश्वर जी करेंगे अगला। ये उससे पहले हो सकता है हमारी जो क्या बोलते उसको बड़ोजी में हो सकता है उसको आयोजन करे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब अभी मतलब भ्रोजी का मतलब आपको समझाते हैं। भ्रोजी में तो जैसे आप आज या कल या 5वां दिन हो जाएगा, वहाँ वो भ्रोजी जो है 3 दिन में मानी जाती है, समाप्त हो जाएगी। उसमें जो है जो अपना जो बेड़ा चलता है जिसको हम बेड़ा बोलते हैं, वो बेड़ा उसमें एक दिन उसका लेस हो जाएगा, नहीं होगा, बेड़ा नहीं होगा जिस तरह के बेड़ा नहीं होगा, बाकी बाकी ऐसा ही same फंक्शन thing सेम होगा, हो गया सर। देव देवता सब आएंगे, लोग बाग सब आ जाएंगे, सिर्फ उसमें बेड़ा जो है नहीं पड़ेगा। बेड़ा नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना वो भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब उसको कंफर्म नहीं है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट भूडा भी होगा उसका भी अभी कंफर्मेशन नहीं है क्या, मतलब इस तरह का हो सकता है कभी इसमें आ जाए, मतलब अभी 8-10 साल के। जानकारी अभी बहन है, काफी जानकारी इनको। ये है मतलब से खड़पत्थर से बताओ आप। अच्छा चलो हम तो बोल दी, बोलो आप। मैं जुबल खड़पत्थर से, मेरे मायके वाले सब देवता पेंद्र सबसे बड़ा सब मतलब बड़ा सबसे बड़ा है
और तो हम भी यहाँ मेले देखने आए और सब मायके वाले भी मिले, देवी देवते भी मिले, बहुत अच्छे से निपट रहा है, बहुत अच्छा है और सबका स्वागत हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। कोई भी ये नहीं है और सुविधा भी अच्छी है, बस एक तरफ से जा रही है दूसरी तरफ से आ रही है, कोई प्रॉब्लम किसी भी वजह से नहीं है। देवते महाराज की जय। हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल गवर्नमेंट की हाँ जी, है ना, वो विशेषकर से बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य करती है। हाँ जी, मैंने और भी जगह ट्रेवल किया है, मैं साउथ इंडिया गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ की जो सर्विसेज है ना बस हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि यहाँ की सीमित आबादी है, 70 लाख के लगभग यहाँ आबादी है, मतलब प्रशासन बहुत अलर्ट पर होता है ऐसे आयोजनों करने के लिए, सरकार का भरपूर सहयोग मिलता है। और यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, 1 साल से लगातार आयोजन करने की तैयारियाँ करें, अच्छी व्यवस्था की है, बस कुछ कमियाँ रहती है तो नेचुरल वो तो रहती है भगवान के पास भी, कोई ना कोई सब पूरा नहीं होता। महाराज की हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि सभी गांव के अपने अपने प्रवास बनी है, जगह और उनका खाना बन रहा है और सब लोग आपस में मिल बांट के, कोई किसी के यहाँ बैठा है, कोई किसी के यहाँ बैठ के खा रहे हैं। ये हिमाचल की खासियत है, ये बहुत अच्छी खासियत आपसी है। मिलन, आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा बढ़ता है और आपस में जान पहचान बढ़ती है। बिल्कुल। जैसे मैं घर से बहुत पहले बाहर निकल आया, अगर मैं अपने गाँव जाऊँ तो बहुत से लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि ये किसका लड़का है। तो यहाँ आपके मन को यहाँ पहले जीत लेंगे लोग, मतलब आपको भी लोग कोशिश करेंगे आपसे इंट्रो करने की। जैसे मैं जरासी गांव वालों के यहाँ बैठ के मतलब आपके पास खड़ा था, उन्होंने बोला बेटा कहाँ से आए, मैंने कहा मैं वहाँ से रहना कहाँ है, और बैठ जाने में मामा रहने की कुछ देख ले कहीं, उन्होंने कहा आज से आप यहीं रहोगे, जब तक ये हमारा प्यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आती रहना। चले तो उसमें उन्होंने मेरे को जानकारी दी इसके बारे में, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पीछे उधर जाना, यहाँ इन देवता के बारे में भी जानकारी लेना है। तो इस वजह से मैं सबसे जानकारी दूँगी तो एकत्रित करके, जब मैं एक राइटर हूँ, ये रिकॉर्डिंग करता हूँ कि जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा ना तो अगर कुछ चीज़ें भूल भी जाऊँगा ना तो इसे देख के दोबारा याद आया कि हाँ ऐसा हुआ था, ये लिखना है। तो ये जो हमारा महाराज जी है देवता पोंद्रा, इनकी मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, आपने कहीं भी आप लाइव करेंगे, आप कहीं भी जो प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस तरह की मूर्तियां, इस तरह का जो इनका जो अपना जो फेस है ये अलग सी है, ऐसा कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इन महाराज है और इनका जो आशीर्वाद है लोगों पर बहुत बेसब्री से लोग एक धन्यवाद ले लो। ये महाराज मतलब रियासत के सबसे बड़े महाराज हैं हमारे 5 नंबरदारी, तो इनके आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं, कहीं भी हमारे प्रसंग का है, कहीं भी हमारे तो महाराज का नाम ही सबसे पहले और आयोजन नंबर मीडिया है जो हमारे जो दूर को तक तो महाराज का ऐसे जीवन में व्यस्तता है तो आती रहती है, लेकिन जब आप कहीं जाते हो तो उनके बारे में, कल्चर के बारे में जानकारी पता करनी चाहिए। ये हमारी बाकी जो भी इनकी प्राचीन संस्कृति है हमारे इसको काफी अच्छी तरह हमारे प्रधान है, बाकी इनसे पूछो महाराज जी थोड़ा की जाए। बाकी खाना खुला हमारे यहाँ है, अगर आप यही के साथ चले। प्रधान जी हमारे, नमस्कार प्रधान जी। क्या बोल सकता ये बोल रही तो पहुंचा आपके बाद। अरे बोलो आप यहाँ लगा दिया हमारी बात ये बोल रही है बहुत सालों के बाद होता है।